उसके दिमाग में ये बात चलती है। ये जैसे ही थैली की तरफ बढ़ता है और थैली को जैसे ही हाथ लगाता है अहमद, तो उसको एक आवाज आती है कि रुक जा। अब जो ये नजर उठा के देखता है तो क्या देखता है कि एक 20 फुटा जिन, 20 फीट लंबा जिन इसके सामने खड़ा हुआ है। उसकी लाल आंखें, बड़े बड़े सींग, कानों में उसके मुंदरी पड़ी हुई और भयानक शक्ल का आदमी इसको देख रहा है। ये उसको देख रहा है और इसको डर के वो क्या देख रहा है कि उस जिन को आसार में बांधा हुआ है। वो कैद है, अपनी मर्जी से निकल नहीं सकता। लड़का देख के घबराता है और भागने लगता है। जैसे ही भागता है तो उसे कहता है ठहर जा, आटा लाया है? वो कहता है आटा? उस जिन ने उससे पूछा कि आटा लाया है? आटा लाया है। वो मैं बता रहा हूं वो क्यों पूछ रहा है। हाँ। वो उससे पूछता है कि आटा लाया है? तो लड़का पूछता है आटा? बोले हाँ। क्या तुझे तेरे नाना के बराबर दौलत नहीं चाहिए? लड़का कहता है हाँ, मैं आया तो इसी मकसद से था। तो जिन उससे कहता है तो फिर सुन, जो अमल तेरा नाना करता रहा वो अमल तू भी कर, तू भी माला माल हो जाएगा। वो कहता है मेरा नाना क्या करता रहा? उसने कहा देख कि जब भी तेरा नाना आया मेरे लिए आटे के 2 पेड़े गुंदे हुए वो लेकर आया है और उसने लाके मुझे दिए हैं, और इस थैले में से 4 सिक्के निकाल के वो रोज लेके जाता रहा। 4 सिक्के रोजाना ले जाता? रोजाना 4 सिक्के उसमें से निकालने हैं। लड़का पूछता है कि 4 सिक्के? बोले हाँ 4 सिक्के। बोले 4 सिक्के की वजह? बोला वजह नहीं है, कभी कोशिश भी मत करना कि इसमें से ज्यादा निकाले जाएं, सिर्फ 4 सिक्के। लेकिन एक बात है कि अगर वो जिन है हाँ, और आटा तो इतनी बड़ी चीज नहीं है, तो क्या वो आटा खुद बाहर से जाके नहीं ले सकता? कुछ नहीं, उसकी वजह है कि वो आसार में है। हाँ, उसका पावर खत्म है, लेकिन सिर्फ पावर इतना है कि वो जो थैली अशरफियों की बनी हुई रखी है, हाँ। उसकी इतनी भी मजाल नहीं है कि वो खुद निकाल के दे सके। वो नाना उसका उस थैले में से 4 सिक्के खुद निकाल के ले जा रहा है। यानी अगर देखा जाए तो उस जिन को नाना ने कैद किया हुआ है, लेकिन रिक्वायर क्या है कि सिक्के सिर्फ 4 निकालने हैं, ज्यादा नहीं निकालने हैं। लड़का कहता है कि ठीक है, अब मुझे बताओ मुझे क्या करना है। तो वो कहता है कुछ नहीं, आटा लाओ, 4 सिक्के उठाओ और जाओ, मौज करो। अच्छा। ये कहता है कि ठीक है। अब ये जिन की पूरी बात सुन के अब ये कुएं से बाहर निकला है। हाँ। अब बाहर निकला है, अब ये दूसरे दिन का इंतजार कर रहा है कि मुझे आटे के पेड़े बना के कुएं में लेके जाने हैं। ये किसी भी तरीके से अपनी नानी से कह के आटे के पेड़े बनवाता है अहमद। दूसरे दिन आटे के पेड़े बना के रखता है। अब रात का इंतजार कर रहा है, उसी पहर का, यानी 3 साढ़े 3 बजे वो कुएं में उतरेगा। हस्बे दस्तूर रात होती है दूसरे दिन की। इसने कुएं में रस्सा डाला और आटे के पेड़े लेके ये कुएं में उतर गया है। कुएं से वो उस तहखाने में दाखिल हो गया जहां वो जिन कैद है। अब ये पेड़े लेके जैसे उसके करीब खड़ा हुआ है तो जिन इससे मुखातिब हुआ है कि खड़ा क्या है, पेड़े दे, आटा लाया? वो कहता हाँ ये देखो मैं लाया हूं। तो कहता है फेंक दे आसार की हदूद में, जिस हदूद में जिन कैद है। ये पेड़े आसार की हदूद में फेंकता है। अब जब ये पेड़े उस हदूद में फेंकता है तो क्या देखता है कि जिन इतनी बुरी तरीके से उन पेड़ों को खा रहा है, वो आटा खा रहा है कि ये देख रहा है कि न जाने ये कब से भूखा है। इसकी नजर जिन पर ही है। अचानक इसकी नजर घूमती है उन अशरफियों की तरफ, उन सिक्कों की तरफ जो चमक रहे हैं। अब जब उनकी क्वांटिटी देखता है तो कहता है इतने सारे सिक्के, मेरा नाना तो बेवकूफ था कि जो पेड़े दे के 4 सिक्के उठा के लेके जाता रहा। इसके दिमाग में आता है कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि 4 तो इसने कहे हैं, मैं इंसान होने का सबूत देता हूं और वही काम करता हूं जो आज के इंसान कर रहे हैं। लालच आ गई दिल में। लालच आ गई। हस्बे दस्तूर ये उस थैले में हाथ डालता है और अपनी जेबों में डालना शुरू कर देता है अहमद। मुट्ठी भर भर के इसने अपनी जेबों में डालना शुरू कर दिया। अब जब ये जेबें भर के जो देखता है लम्हे भर के लिए, तो वो आसार जो बंधा हुआ था जिसमें वो जिन आटा खा रहा